हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 2.3 दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी enjoyable. फॉर एग्जाम्पल फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों बहुत ही आसान है करेक्टरिस्टिक्स खासा मालूम करने का तरीका। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर हमें कहा गया है फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेटा हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट नंबर राइट और वो है 5 2 8 7। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके और ज़ीरो के अलावा यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं आ रहा था तो इसका मतलब जो है वो इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो यहाँ पे इसके एंड पर होगा। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4। तो बेटा इसमें जस्ट हमने करेक्टरिस्टिक्स ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर है और मैंने शायद आपको पहले भी साइंटिफिक नोटेशन में भी बताया था अगर 4 नंबर इस तरह के डेसिमल वाले जिनके एंड पे डेसिमल आता है तो उनका जो साइंटिफिक नोटेशन में भी जो 10 की पावर होती है वो हम एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से बस यहाँ पे वो हम 10 की पावर नहीं लेंगे बट हम यहाँ पे उसकी जो मतलब 10 नहीं लेंगे लेकिन जो उसकी पावर में आती है ना वैल्यू वो सेम ही रहेगी यहाँ पे। लाइक 4 नंबर है तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पे वो इसका होगा बेटा 4 नंबर है तो 3। यही हमने बस इसमें फाइंड करना है। इसका तरीका भी मैं बता देती हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं बुक पे भी दिया हुआ है विच मीन्स बेटा ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में देखो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगैरिथम, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में देखो ये पावर में 10 की पावर में 2 दिया हुआ है ना तो ये जो 2 है ये इसका करेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये इसका 2 इसका करेक्टरिस्टिक है। इधर देखो ये 9 पॉइंट है तो पॉइंट से पहले जो नंबर आता है ना हम उसका करेक्टरिस्टिक ले रहे होते हैं। लाइक जैसे इसका डेसिमल हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। जिसके आगे नहीं होता ना कोई भी डेसिमल तो हम उसके एंड पे लगा लेते हैं। इसके अंदर था देखो 9 के पहले सिर्फ एक डिजिट है तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। अगर यहाँ 2 डिजिट होते तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक 1 होता। अब यहाँ पे देखो ये 0 पॉइंट है और 3 0 है तो मैंने आपको बताया अगर डेसिमल के बाद 3 0 आएंगे तो हम एक ज़्यादा करके लिखेंगे 4 लिखेंगे और साथ में नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ठीक है। और इधर देखो यहाँ 0 है, 0 के बाद कोई डेसिमल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे -1 लेंगे, ठीक है। ये जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन में पावर होती है वो ही इसका क्या होता है बच्चों करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सारे क्वेश्चंस में जैसे सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पे बेटा 59.28 है। अब इसमें डेसिमल इंक्लूडेड है तो डेसिमल से बिफोर कितने नंबर है 2 तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो होगा बेटा 1। 2 है तो 1, ठीक है। मतलब हमने एक कम करना होता है। लाइक मैं यहाँ पे ये समझा देती हूँ 4 में से हमने 1 निकाला तो क्या आ गया 3। इधर बेटा 2 थे 2 में से हमने 1 निकाला तो क्या आ गया 1। अब इसी तरह अगले नंबर की तरफ चलते हैं वो है 0.0567। अब देखो बेटा यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। मतलब इशारे के बाद अगर एक 0 है ना तो फॉर एग्जांपल हमने -1 में एक -1 को ऐड करना है तो ये -2 हो गया, ठीक है। अगर इशारे के बाद एक 0 है तो हमने उसका जो करेक्टरिस्टिक लेना है वो -2 लेना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक आ गया है वो आ गया है जी -2। अब इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो है 0.0567। अब यहाँ भी इशारे के बाद एक नंबर है तो बेटा यहाँ भी -1 होगा तो ये -2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो करेक्टरिस्टिक आ गया है वो भी क्या आ गया है -2 आ गया। और आप इसके ऊपर अगर नेगेटिव नहीं लगाना चाहते तो बार भी लगा सकते हैं, नेगेटिव नहीं लगाना चाहते तो बार भी लगा सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 234.7। तो बेटा इसके डेसिमल से बिफोर 3 नंबर्स हैं तो आपने 3 में से माइनस किया 1 को तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 2। इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ गया 2 पॉजिटिव। और इसी तरह जो हमारा VI6 क्वेश्चन है वो बेटा है 0.0000 एंड 49 है बच्चों। तो अब अशारिया से बाद 4 0 है
तो इसका मतलब है एक तो नेगेटिव का 4 है और इसमें आपने -1 को करना है, ठीक है। -1 में से -4 करना है, ऐड हो तो नेगेटिव नंबर ऐड होते हैं, तो ये आ गया नेगेटिव का 5। इसी तरह से हमारा जो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव का 5, विच मीन्स 5 की पावर 12 आ जाती है, 5 पे 12 आ जाता है। इसी तरह से जो अगला और क्वेश्चन है इसका लास्ट वाला 145,000। तो अब इसका डेसिमल यहाँ पे है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से 1 निकाल दें तो यहाँ पे आ गया 5। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा करेक्टरिस्टिक सारे क्वेश्चंस का फाइंड। अब हमने फाइंड लोगैरिथम ऑफ द, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है लोगैरिथम फाइंड करना है नंबर्स का। जैसे 43 ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने लोग लेना है। इसको इनको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप टेबल से चेक करें और एक तरीका है कि आप इसको कैलकुलेटर से चेक करें। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर वाला तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा और आप जल्दी उससे सीख भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है वो है 43, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने लोग लिखना है एंड 43 लिख देना है, देन इक्वल करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.6334। आप 5 नंबर्स रख लिया करें। जैसे यहाँ पे आपने log ऑफ 43 किया है तो आंसर आ गया है, यहाँ पे मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ, 1.6346। डेसिमल के बाद आप यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो 1 2 3 4 5 रख लिया करें, इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, वो है जी 579। आप इसका अगर लोग लेते हैं 579 का, तो आपने लोग दबाना है एंड 579 दबा देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कोई 2.76267। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसी तरह से आपने जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी वैल्यू देख लेनी है। थर्ड क्वेश्चन में है बच्चों हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई 1.982। तो आपने अगर लोग लेना है 1.982 का, लोग 1.982 का लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है बेटा वो 0.02971 आ रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों 0.0876। इसका भी अगर आप log ऑफ x लेते हैं, सॉरी log ऑफ 0.0876, तो यहाँ पे आप log लगाएंगे, फिर लगाएंगे 0.0876, तो ये आ जाएगा आपके पास -1.0579, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा आंसर। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बेटा 5, उसमें है 0.047। आप लोग लेंगे 0.047 का, तो लोग 0.047, तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पास कोई -1.3279, ठीक है जी। इसी तरह से आपने जो 6 क्वेश्चन है उसका लोगरिथम ले लेना है, 0.000354 है, तो आप इसका अगर लोग लेते हैं 0.0000354 का, लोग लेंगे 0.0000354 का, आंसर आ रहा है आपके पास -3.4509
96। अच्छा, अब यहाँ पे जो -3 आप इसको 3 बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर इसी तरह दिया होगा बुक पे, तो आप इसी तरह ही रहने दें। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे बेटा देखो, ये log 3.177 दिया गया, उसने इसका उसकी आंसर पे निकाल दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा ज़रा, ये वैल्यू है log 3.177, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 0.5019। ओके। अच्छा, ये यहाँ पे पता क्या बात है, कुछ आंसर्स जो होते हैं ना, लाइक जैसे यहाँ पे 9 उसने दिया हुआ है, अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5019। अच्छा, इसको मैं चेक करने का आपको तरीका भी बताती हूँ। लाइक जैसे आपने बेटा इसका जो खासा होगा 3 का, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है जी log 3.177 का दिया हुआ हमें 0.5019। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों देखो, उसने जस्ट हमें कहा है, पहला सवाल है log 3177। देखो बेटा, पहले डेसिमल यहाँ था तो 3 की वजह से जो करेक्टरिस्टिक्स था वो क्या आया, 0, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब है अब जो इसका करेक्टरिस्टिक होगा वो यहाँ डेसिमल लगाने की वजह से, ये 4 नंबर है ना, 4 में से अगर 1 को निकालें तो जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा 3, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये 3 आ गया, बाकी सारा यही नंबर आएगा, ठीक है, 5019। अच्छा, मैं लेके दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे log 3177, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 3.5020, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पे 5019 है, यहाँ पे 5020 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ गया यहाँ पे, आप इसी को ही, जस्ट इसी को ही रख सकते हैं कि यहाँ पे 5019 दिया हुआ है, इसको अगर आप सेम रखना चाहते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे इनके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने थे, जो कि यहाँ पे क्या है, 3 है, बस बेसिकली। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वो है लोग आपने लेना है 31.77 का चेक करना है। तो बच्चों इसमें भी देखें, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा, 2 नंबर है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा बेटा, वो होगा 2 - 1 = 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसका log लेते हैं, आपने सिर्फ करेक्टरिस्टिक 1 रखना है, बाकी यही नंबर रखेंगे 5019, ठीक है जी। अब जो अगला क्वेश्चन है इसका, मतलब पार्ट 3 है बच्चों, वो है log 0.03177। अब देखें यहाँ पे डेसिमल आ गया है, अब डेसिमल के बाद अगर एक 0 आता है तो -1 में हम एक -1 को ऐड कर, अब नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, तो ये -2 आ गया, तो हमारा जवाब आ रहा है -2.5019, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो कह रहा है कि आपने करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। log ऑफ एक्स विच मीन्स एंटी log लेना है हमने यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.0065 है, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे एंटी log ऑफ एक्स इक्वल्स टू एंटी log 0.0065 आ जाएगा। ये log से log कट जाता है, और अब हम इसका ले लेते हैं, यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पे log दबाएंगे, और फिर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 0.0065। तो हमारा आंसर आ गया है ये वाला, आंसर आ गया बच्चों x इक्वल्स टू 1.01507, ठीक है जी, क्लियर। एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड वाला पार्ट इसका, वो है log ऑफ x इक्वल्स टू 1.192। अब इसके अराउंड भी हम टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी हमने एंटी log लेना है, तो यहाँ पे log ऑफ x, इधर भी एंटी
log लिया 1.192 का, तो बच्चा ये तो कैंसिल हो गया, ये x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, log दबाएंगे तो ये 10 का साइन बन जाएगा और यहाँ वैल्यू लिखेंगे 1.192, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.5596 तो इस तरह का ये आंसर आ गया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बच्चों, वो है log ऑफ x इक्वल्स टू -3.434 है, तो आपने टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स करना है, तो यहाँ पे एंटी log इंटू log ऑफ x, यहाँ पे एंटी log -3.434 हो जाएगा, log से log कैंसिल, और बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे शिफ्ट दबा के log दबा के माइनस का 3.434, तो आंसर इज, अच्छा यहाँ पे ना ये नेगेटिव जो है वो 4 आ रहा है ना, तो ये कुछ इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, 0 के बाद 3 0 लगाएंगे, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये -4 जो है 0.00 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड यहाँ पे 368 जितनी वैल्यू आप लगा सकते हैं, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। देन अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है log ऑफ x इक्वल्स टू -1.5726 बच्चों, तो आप इसके लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो आपने एंटी log किया, log ऑफ x किया इक्वल्स टू फिर एंटी log किया एंड -1.5726 किया, तो ये log से log ख़त्म, फिर आपने शिफ्ट एंटी log लिया, यहाँ पे -1 यहाँ पे आप करें शिफ्ट एंटी log एंड -1.5726, तो आंसर इज हमारा आ गया 0.02675, ये आ गया जी हमारा कोई x, ठीक है जी, तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है 5 वाला, उसको देख लेते हैं, वो है log ऑफ x इक्वल्स टू 4.3561 टेकिंग एंटी log लेंगे इसके गिर्द भी हम ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे एंटी log इंटू log ऑफ x, यहाँ पे भी एंटी log इंटू 4.3561 कर लें, ये इससे कैंसिल, तो ये जब आप इसके साथ एंटी शिफ्ट दबा के log दबाएंगे तो एंटी बन जाएगा, और यहाँ पे 4.3561, तो आंसर इज 22.7038 और यहाँ पे आ जाएगा 70387, तो ये कोई हमारा जवाब आ गया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला, log ऑफ x इक्वल्स टू है -2.0184, अब टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, एंटी log ऑफ x एंटी log -2.0184, तो यहाँ पे ये log से log ख़त्म, इधर आ गया x इक्वल्स टू, आप कैलकुलेट करेंगे शिफ्ट दबा के log -2.0184, तो आंसर इज यहाँ पे -3 आ रहा है, तो इसका मतलब है आशारिया के बाद 2 ज़ीरो आएंगे, 0.00, फिर हम लिखेंगे 9585, यही हमारा जवाब है। बेस्ट ऑफ लक।